नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह वीडियो परीक्षा मंथन करंट अफेयर जो आता है बीपीएससी स्पेशल उसी का है। इसमें हम बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर दिया है उसको फॉलो किए हैं और मंथन का जो बिहार स्पेशल पीडीएफ आता है वो एक अच्छा क्वालिटी का करंट अफेयर उसमें ऐड होता है, जिससे आपको अगर बिहार स्पेशल करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो उसमें से 70 से 75% क्वेश्चन आ जाता है। शेष के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, आपको इसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे नहीं है तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के लिए अलग से रजनीश कुमार का बुक पढ़ना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रथम जो न्यूज है वो क्या है, तो प्रथम न्यूज आपको है बिहार इतिहास परिषद का नवा अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, तो मुजफ्फरपुर नगर नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम है, उसी में यह मीटिंग हुआ है। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय को शॉर्ट फॉर्म में BRABU यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यह सम्मेलन आपको 8 वर्ष के बाद हुआ है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखिएगा। नवादा जिले की खानवा बनी बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत। तो ये बात याद रखिएगा, बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत कौन है, तो नवादा जिला का खानवा। क्या है, नवादा जिला का खानवा पंचायत। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्यों, मतलब यह पहली सुकन्या ग्राम पंचायत है बिहार का, क्योंकि यहाँ पे पंचायत के सभी घरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है, इसीलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आदिवासी महिला पुलिस बटालियन बिहार पुलिस स्वाभिमानी योजना, ये क्या है, तो बिहार में भारत का पहला राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति महिला बटालियन बनाया गया है। याद रखिएगा, जिस अनुसूचित जनजाति महिला बटालियन बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। इसमें कुल कितना महिला कांस्टेबल है, तो 675 महिला कांस्टेबल है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यह जितने भी 675 महिला कांस्टेबल है वो सभी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड मीटर। यह योजना जो है आपको 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रीपेड मीटर योजना के तहत आपको 42 महीनों में बिहार के प्रत्येक घर में आपको प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। इस खर्च का वहन कौन करेगी, तो बिजली कंपनियां करेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यह योजना अभी 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। 42 महीना में इस टारगेट को पूरा कर लेना है। और इस खर्च का वहन कौन करेगी मीटर लगाने में, तो वह करेगी आपको बिजली कंपनी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए वो है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ठीक है, यह प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट जो है वो क्या करेगा, दावा का दाम निर्धारित करेगा, जिससे कालाबाजारी पर पाबंदी लगेगा। ठीक, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट हम न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है गंगा जल उदाह योजना। इस योजना का लक्ष्य है कि बिहार के जो 4 शहर हैं, राजगीर, गया, बोधगया, नवादा, इन चारों शहरों में आपको शुद्ध पेयजल पानी उपलब्ध कराना है। यह शुद्ध पेयजल पानी कहाँ से आएगा, तो गंगा नदी से पानी जाएगा। ठीक है, इसी योजना का नाम क्या है, गंगा उदाह योजना, जिसको 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री क्या किए, इसका समीक्षा किए। ठीक, तो समीक्षा की कब, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गंगा उदाह योजना से कौन कौन जिला लाभान्वित होगा याद रखिएगा। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा। कौन कौन, राजगीर, गया, बोधगया, नवादा, याद रखिएगा। ठीक है, यह योजना जो है आपको मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक, मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा और जून 2022 तक इसको आरंभ कर दिया जाएगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट, बस मार्च 2022 तक इसको पूरा करना है, ये लक्ष्य याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो गंगा डॉल्फिन की गणना। क्या है, गंगा डॉल्फिन की गणना। अब गंगा डॉल्फिन की गणना में क्या किया जाएगा, तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले देखिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी डॉल्फिन दिवस के अवसर पर आपको जो केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना करने की घोषणा किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कहाँ पे है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, तो ये भागलपुर में है। ठीक है,
एवं तथा डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया जाएगा। एक पुलिस बल का भी गठन किया जाएगा डॉल्फिन को रोक संरक्षण के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखिए गंगेटिक रिवर डॉल्फिन सुरक्षित क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो कहलगांव से लेके सुल्तानगंज के बीच में है, जो भागलपुर में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद गंगा डॉल्फिन जो है उसको भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, तथा ये डॉल्फिन जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें हम आते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। यह बिहार सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कब? तो 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, जिसमें बुजुर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अगर बुजुर्ग लोगों की आय अगर 60 से 79 वर्ष है तो उसमें आपको 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा, और 80 वर्ष से अधिक अगर आपकी आयु है तो आपको 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि आपको दी जाएगी। ये बात याद रखिएगा। इस योजना का लाभ बुजुर्ग लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। ठीक, चलिए, मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना लॉन्च किया गया। ये आपको मस्ट भी योजना है, चाहे प्री हो या मेंस व्यू से। तो मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना जो लॉन्च किया गया है वो आपको कब लॉन्च किया गया? तो इसको 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने युवा एवं महिला उद्यमी योजना लॉन्च किया। ठीक है, इसके पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लॉन्च की गई थी। ये भी एक योजना है जिसमें आपको SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के समुदाय को लाभ दिया जाता है, लेकिन इसमें सभी वर्ग के महिलाओं को और युवा लोगों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि जो होगी अनुदान होगा, और 5 लाख रुपए पर आपका ब्याज लगेगा 1% की दर पर, जिसको 84 किस्तों में सधा देना है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना के तहत किनको लाभ दिया जाएगा? युवा और महिला लोगों को। ठीक है, सभी वर्ग के युवा और महिला लोगों को कितनी राशि दी जाएगी? 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान होगी, और 5 लाख रुपया जो होगा क्या होगा? आपको 84 किस्तों में सदाना होगा, जिस पर लगभग में 1% की ब्याज राशि चुकानी होगी आपको। ये योजना अच्छा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं संपत्ति स्वामित्व योजना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर यह योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, बिहार में इस योजना को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। कब? 24 अप्रैल 2020 को बिहार नहीं, पंचायती राज दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इसमें लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, वैसे ही आपके पास क्या होगा? प्रॉपर्टी कार्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं बाल सहायता योजना। यह बाल सहायता जो योजना है, इसमें बाल सहायता योजना में आपको 30 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। वैसे बच्चों के लिए जिनके पिता या अभिभावक या पिता एवं माता दोनों की मृत्यु आपको कोविड-19 के दौरान कोविड-19 से हो गई है, उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब इस योजना में क्या लाभ दिया जाएगा? तो आपको 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपया उनको आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, याद रखिएगा। आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? 1500 रुपया। ठीक है, और यह इन बच्चों को बाल गृह के रखकर उनका पालन पोषण किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक कंडीशन क्या है? तो माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हो गई है, उनको यह राशि दी जाएगी। एक कंडीशन नहीं है कि केवल पिता की मृत्यु हो, माता की मृत्यु भी हो गई होगी तो आपको राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन। यह अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गया शहर के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। मस्ट भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको बिहार डीजल अनुदान योजना। बिहार डीजल अनुदान योजना जो है, इसमें आपको क्या लाभ दिया जाएगा? तो आपको 50 रुपया प्रति लीटर पर सब्सिडी दिया जाएगा, और आपको 1 एकड़ पर 400 रुपया अधिकतम सब्सिडी आपको प्रदान किया जाएगा सिंचाई के लिए, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए यह राशि दी जाएगी। ठीक है, बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत। और वैसे ट्रांसफार्मर
जो जल गए हैं उनको 72 घंटे की जगह पर 48 घंटा में ही बदलने की प्रावधान अब कर दी गई है। ये भी बात याद रखिएगा। जल जीवन मिशन बिहार, जल जीवन मिशन बिहार, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको आपको 30 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 30 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत 100% घरों में आपको चालू नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान जो है यह बिहार सरकार के वातावरण में सुधार करने के लिए तथा किसानों को वर्षा के पानी के लिए संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी योजना की शुरुआत आपको कब किया गया था? जनवरी 2020 में किया गया था इस योजना की शुरुआत। नेक्स्ट आते हैं प्यार का पौधा। इसमें क्या है, आपको 14 फरवरी के दिन आपके सबसे करीबी लोगों को एक पौधा गिफ्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को मदद मिल सके। इसीलिए यह योजना को आपको लॉन्च किया गया है। क्या है? तो प्यार का पौधा। इसको कौन लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है? तो बच्चा और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है, जो बिहार में भी मनाया गया है। यह बिहार करंट नहीं है, बल्कि आपको भारत नेशनल लेवल का करंट अफेयर है। नेक्स्ट आते हैं हेलो सखी चेन योजना। यह इंपॉर्टेंट है आपको। हेलो सखी चेन योजना यह मुजफ्फरपुर जो जिला है बिहार का, बिहार में दर्जनों ग्रामीण महिलाओं कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को फोन से जागरूक करती थी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? हेलो सखी चेन योजना। नेक्स्ट आते हैं मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम। कोविड-19 काल के दौरान यूनिसेफ के पहल पर, कौन? तो यूनिसेफ के पहल पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को डीडी बिहार चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती थी, जिसको क्या नाम दिया गया? तो मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम, जिसमें आपको कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को शिक्षा दिया जाता था यूनिसेफ के सहयोग से। याद रखिएगा, किसके सहयोग से? तो यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक, नेक्स्ट है एनपीआर लागू करने वाला बिहार पहला राज्य। एनपीआर लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो इसका फुल फॉर्म है, उसको लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। लेकिन एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दरभंगा बिहार और भागलपुर के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज फिर होंगे शुरू। कौन से कॉलेज हैं? कहाँ के हैं? तो बिहार, बक्सर और भागलपुर की जो जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हैं उसको फिर से शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च। बिहार में टीकाकरण अभियान लाया गया था, जो आपको 22 जून 2021 को औड़े मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था टीकाकरण अभियान? 22 जून 2021 को। ठीक है, इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि अगले 6 महीनों में 6 करोड़ वयस्क लोगों को टीका दिया जाएगा। ठीक है, इस मौके पर आपको कोरोना गीत भी लॉन्च किया गया, जिसमें जो क्या गीत का नाम था? कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। मतलब गीत क्या है? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। अगले 6 महीना में 6 करोड़ वयस्क लोगों को टीका देना है। 22 जून 2021 को इसको शुरू किया गया है पटना से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। ठीक है, मतलब 100 साल इसके पूर्ण हो गए हैं। इस पर पटना मौसम विज्ञान केंद्र जो है उसको शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिल गया है। ठीक, याद रखिएगा, यह विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जो जेनेवा है वहां से इसको दर्जा मिला है। पटना मौसम वेधशाला 1867 ईस्वी में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब पटना आपको मौसम वेधशाला जो है कब निर्माण किया गया था? तो 1867 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में राम बाबू को पहला टीका। यह आपको सफाई कर्मी है राम बाबू, उनको आपको बिहार में पहला टीका दिया गया 16 जनवरी 2021 को। कब दिया गया? 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, यह
एक मिनट, IGIMS के डॉक्टर है जो पटना में यह है, ठीक है, हॉस्पिटल है। चलिए दूसरा टीका जो दिया गया एम्बुलेंस चालक आपको अमित कुमार को दिया गया। किनको दिया गया? एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को। नेक्स्ट आते हैं, पटना में पराली और भूसी से बना इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल। ये आपको इम्पोर्टेंट न्यूज है। पटना में पराली जो आपको धान का पराली होता है उससे और भूसा से इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में श्रीति को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया गया है। ठीक है, क्यों? यह आपको पराली और भूसी से कोविड इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो ये पटना में ही बनाई थी। कहाँ पे? पटना में ही बनाई थी। कौन बनाया था? तो श्रीति। कौन? तो श्रीति। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हीट कोविड ऐप। मस्ट में भी यही है। क्या है? हीट कोविड ऐप। हीट कोविड ऐप, इसके तहत क्या किया जाएगा? बिहार सरकार ने आपको इसको लॉन्च किया है 17 मई 2021 को, हीट कोविड ऐप मोबाइल ऐप्स को। इसमें ऐप्स को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होगा? कोविड पॉजिटिव वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में है उनकी निगरानी करना है, उनकी निगरानी करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टीका एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस एक गाड़ी है जिसमें आपको लोग घूम घूम के लोगों को टीका देने का काम करेगा। ठीक, तब बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए राज्य सरकार ने चलते टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। ठीक, टीका एक्सप्रेस, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पटना में विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब। बिहार की राजधानी पटना के IGIMS में दिव्यांग और निशांत के इलाज के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन भवन और IVF केंद्र ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? तो IGIMS। इसी के सफाई कर्मी राम बाबू जो हैं उनको क्या दिया गया? तो आपको कोरोना का पहला टीका दिया गया 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, हर गांव ऑप्टिकल फाइबर। हर गांव ऑप्टिकल फाइबर यह भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसको 21 सितंबर 2020 को बिहार राज्य ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा को भी शुरुआत की गई 2020 में। इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस सुविधा के तहत बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किया समझौता। ठीक है, मतलब IIT पटना और फ्लिपकार्ट में समझौता हुआ है। क्यों? अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार की पहली एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार की पहली एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब कहाँ बनाया गया है? तो ये आपको पटना में ही बनाया गया है। यहाँ पे पटना के IGIMS, उसी में आपको IGIMS हॉस्पिटल का नाम है, उसी में इसको बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दरभंगा में एम्स की स्थापना की मंजूरी। हाँ, बिहार की जो जिला है दरभंगा, वहाँ पे एम्स का स्थापना किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। क्या चीज़ का स्थापना किया जाएगा? तो एम्स का। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चमकी बुखार के लिए पीकू अस्पताल की स्थापना। मतलब जो चमकी बुखार होता है बिहार में, जिसको जापानी इन्फ्लेस्टाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस, इसके लिए एक अस्पताल मुजफ्फरपुर में बनाया गया है, पीकू अस्पताल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मत्स्य प्रजनन केंद्र। बिहार में मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है आपको सीतामढ़ी जिला में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं अच्छे से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रारंभ वित्त सहयोग कार्यक्रम के निर्मित सीतामढ़ी में मत्स्य प्रजनन बैंक और किशनगंज में एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी की स्थापना किया गया है। मतलब मत्स्य प्रजनन बैंक कहाँ पे खोला गया है? सीतामढ़ी में। और आपको बीमारी का इलाज करने के लिए मछली के वो कहाँ खोला गया है? तो किशनगंज में। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपको न्यूज होगा वो अधोसंरचना, परिवहन और ऊर्जा से होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको बांका के मदार में बिहार का दूसरा रोपवे शुरू किया गया है। मतलब बांका जिला जो है वहाँ के मदार नामक जगह पर बिहार का दूसरा रोपवे शुरू किया गया है। बिहार का दूसरा रोपवे शुरू किया गया है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब तो पहला क्या है? तो पहला जो है आपको कहाँ पे है? तो राजगीर में है। कहाँ पे है? तो राजगीर में। ठीक है,
राजगीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 7700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा 7700 करोड़ रुपए की लागत से। चलिए, उत्तर बिहार के से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सड़क जो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा कि बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया है। औरंगाबाद के आमजीटी रोड से दरभंगा के जयनगर के बीच यह बनेगा। मतलब बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ बनेगा, तो आपको औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बनेगा, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जुड़ेगा। दक्षिण बिहार में आपको औरंगाबाद स्थित है और दरभंगा उत्तर बिहार में स्थित है। दोनों को जोड़ने का काम करेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी होगी, तो 189 किलोमीटर लंबाई होगा। ठीक है, यह 3 एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का काम करेगा, गया, पटना, दरभंगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से जिला से जुड़ता है, यहाँ पे नहीं दिया है जिला, हम आपको बता देंगे, कोई वीडियो में आएगा तो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पटना जंक्शन पर लगाया गया है। इसको कहाँ पे लगाया गया, पटना जंक्शन में। तो बिहार की राजधानी पटना में 15 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने एक नई सेवा का शुभारंभ किया। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के साथ ई मंजिल सेवा नाम से ऑनलाइन इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा भी शुरुआत किया गया। अब देखिए, सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन भी पटना जंक्शन पर, और ऑनलाइन आपको इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ई मंजिल सेवा है, जिसको आपको मंजिल तक पहुंचाएगा ऑनलाइन इलेक्ट्रिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, इलेक्ट्रिक नहीं ऑनलाइन माध्यम से। मतलब ऑनलाइन भी बुक कर लीजिए, आपको कहीं जाना होगा, पटना जंक्शन से कहीं भी जाना होगा, आपको ले जाया जाएगा। इस योजना का क्या नाम है, ई मंजिल सेवा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिहार में तैरता बिजली घर, मोस्ट में भी आएगा। बिहार में तैरता बिजली घर बनाया जाएगा, जो कहाँ बनेगा, दरभंगा और सुपौल के तालाब के ऊपर यह बनाया जाएगा। मतलब दरभंगा और सुपौल 2 जिला में इसको बनाया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको। दोनों ही शहरों पर बन रहे बिजली घरों की जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, इस जो बिजली घर बनेगा वह जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, जिनकी क्षमता जो होगा 2 मेगावाट से अधिक होगा। कितना होगा, 2 मेगावाट से अधिक होगा। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ये एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इस परियोजना पर कार्य कर रही है। कौन सा कंपनी, तो ये एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस परियोजना पर काम कर रही है। नेक्स्ट आते हैं, पटना में बनेगा विश्व का चौथा पावर म्यूजियम। कहाँ बनेगा, तो पटना में बनेगा विश्व का चौथा पावर म्यूजियम, याद रखिएगा। पटना कहाँ, तो करबिगहिया में। कहाँ पे, करबिगहिया में। ठीक, यह आपको पावर म्यूजियम जो होगा 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, इसको बनाने वाला कौन है, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐतिहासिक लुक में दिखेगा दरभंगा रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऐतिहासिक लुक में दिखेगा दरभंगा रेलवे स्टेशन। दरभंगा रेल स्टेशन जल्द ही पुरानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना जैसे रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ऐतिहासिक लुक में दिखाई देगा, याद रखिएगा। मतलब बिहार का कौन सा स्टेशन जो होगा वो आपको ऐतिहासिक लुक में दिखेगा पटना के बाद में, तो आपको दरभंगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, जिसमें आपको नेक्स्ट जो न्यूज है, कटिहार में बनेगा सुपर ग्रिड। 3 देशों में बिजली लाइन से जोड़ने वाला पहला राज्य होगा बिहार। मतलब बिहार में बनेगा सुपर ग्रिड, यह 3 देश से जुड़ेगा, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ठीक है, किसको जोड़ा जाएगा, तो कटिहार को। यहाँ पे 765 केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, बांग्लादेश में बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ने के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो 3 देश से सीधे जुड़ा है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, बिहार का सबसे लंबा और पहला एलिवेटेड पथ। बिहार का सबसे लंबा और पहला एलिवेटेड पथ कहाँ बनेगा, तो ये जो बनेगा आपको पटना के दीघा से अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था एम्स के बीच में यह रोड बनेगा,
जिसकी लंबाई आपको 12.27 किलोमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में पहली बार राजगीर और बोधगया में 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति जून 2023 से मिलेगा, यह सुविधा याद रखिएगा। 2 शहर है राजगीर और बोधगया, वहाँ पे सोलर ऊर्जा से आपको 24 घंटा बिजली मिलेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित न्यूज है। इसमें क्या आपको बताया गया है, तो बक्सर में विकेंद्रित बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन। क्या है, तो ये याद रखिए, यहाँ पे आपको जितने चिकित्सीय उपकरण अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको खत्म किया जाएगा। कहाँ पे, तो बक्सर में, जो बिहार का आपको बिहार में बनने वाला पहला विकेंद्रित बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस बिहार में जलमल शोध संयंत्र लगाएगी। ठीक है, तोशिबा जो वाटर सॉल्यूशन कंपनी है वो बिहार में पहला जल शोधन संयंत्र लगाएगी। कहाँ पे लगाएगा, तो यह आपको इसमें नहीं दिया गया कहाँ पर लगाएगा, इसको देख लीजिएगा लोग और मिल जाए तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वायु प्रदूषण कम करने को नए पाथवे पर चलेगा बिहार। ठीक है, नया नया आपको विचार लाया जाएगा, नए पाथवे पर। ये क्या है, तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट, क्या नाम है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच यह समझौता हुआ है। दोनों याद रखिएगा, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों के बीच यह समझौता हुआ है जिसमें नए पाथवे बनाने की बात की गई है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया जाएगा, करने का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है आपका बिहार पृथ्वी दिवस। तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, वर्ष 2011 से यह जो आपको दिवस की शुरुआत किया गया है बिहार में। नेक्स्ट जो न्यूज है, बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार सरकार ने हस्ताक्षर किया है। अब ये देखिए क्यों हस्ताक्षर किया है, तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साल 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन। ठीक है, तो नेचर सफारी कहाँ बना है, तो आपको राजगीर में, याद रखिएगा राजगीर में ही आपको देश का बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया गया है। पहला गलत है, पहला सिक्किम में बना है। ठीक है, चलिए तो आपको देश का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो राजगीर में ही। नेचर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, राजगीर में ही। और पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो सिक्किम में है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे आपको आराम से साइकिल भी रखा जाएगा ताकि साइकिल से घूम के आप लोग पैदल या साइकिल से घूम के इसका एंजॉय कर सकें। ठीक, नेक्स्ट है बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यह कहाँ बनेगा, तो यह भागलपुर में बनेगा, याद रखिएगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा, तब भागलपुर में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। यह आपको पटना जो चिड़ियाघर है उसमें इसको बनाया जाएगा। ठीक है, जिसका पटना चिड़ियाघर का नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। ठीक, यह भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र होगा। ठीक, अब देखिए विश्व में गैंडा की संख्या के मामले में दूसरा नंबर रखता है पटना चिड़ियाघर, जिसमें 11 गैंडा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका का आपको एक चिड़ियाघर है। ठीक, सेंट डियागो जू, वहाँ पे आपको पटना से के चिड़ियाघर से अधिक गैंडा है। ठीक है, अतः पटना चिड़ियाघर का स्थान कौन है, दूसरा है। इसमें से एक गैंडा पिछले वर्ष आपको तमिलनाडु में भी भेजे गए थे। नेक्स्ट आते हैं, अभी 11 गैंडा उसमें मौजूद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। मोस्ट डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ बनेगा, तो पटना में। ठीक है, यह साइंस कॉलेज जो पटना है उसी में बनेगा, उद्घाटन भी हो गया है।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूरदर्शन पटना देश का पहला ग्रीन हब। दूरदर्शन पटना जो है देश का पहला ग्रीन हब है, याद रखिएगा। ठीक, जहाँ पे ऊर्जा की जरूरतें सभी अपने आपको सौर ऊर्जा से पूरा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन। बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन यह कहाँ बनेगा? तो यह आपको बनेगा भागलपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, यह देश का चौथा राज्य होगा जहां पर बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यह प्रथम भाग है इस वीडियो का। दूसरा भाग आप लोग को तुरंत हम अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा रहेगा, उचित नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।